हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम जनसंख्या संगठन अध्याय के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है कि लिंग अनुपात क्या होता है और लिंग संगठन पर टिप्पणी करें। तो बच्चों, स्त्रियों और महिलाओं की जो संख्या होती है वह किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है। तो स्त्रियों और पुरुषों के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात निकालने का तरीका हर देश में अलग अलग होता है। जैसे कि भारत में इसका तरीका है पुरुष जनसंख्या पर स्त्री जनसंख्या गुने 1000। उसी तरह और दूसरे देशों में यह तरीका स्त्री जनसंख्या पर पुरुष जनसंख्या गुने 1000 भी होता है। चलो बच्चों, अब हम लिंग संगठन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, यदि हम पूरे विश्व के औसत लिंग अनुपात की बात करें तो यह है 990 महिलाओं पर 1000 पुरुष। वहीं पर अगर हम सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले देश की बात करें तो वह है लाटविया, जहां पर 1187 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। और यदि हम सबसे कम लिंग अनुपात वाले देश की बात करें तो वह है यूएई, जहां पर 468 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट में कुल 139 देशों में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल दिखाया गया, मगर वहीं पर कुल 72 देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के खिलाफ दिखाया गया। अगर हम यूं बात करें तो एशियाई देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं देखा जाता है। जैसे कि यदि हम चाइना, इंडिया, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे देशों की बात करें तो यहाँ पर लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल नहीं है। और वहीं पर अगर हम यूरोपियन देश में देखें, जिसमें हम रशिया को भी मिला सकते हैं, तो वहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या कम है, जिसके कारण महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल है। यूरोपियन देशों में पुरुषों की जनसंख्या कम होने का कारण यह भी हो सकता है कि इतिहास में पुरुष किसी भी कारण से, चाहे वो रोजगार के ही कारण से, उस जगह से कहीं और चले गए हों। पुरुषों की जनसंख्या कम होने के कारण इन सारे देशों में महिलाओं की अवस्था अच्छी देखी गई है और वहां पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की सामाजिक हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कौन सी प्राकृतिक लाभ है और क्यों उस प्राकृतिक लाभ का कोई फायदा नहीं होता है। तो बच्चों, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा स्थिति स्थापक यानी कि रेजिलियंट होने की प्राकृतिक लाभ है। स्थिति स्थापक होने का यह मतलब है कि महिलाएं जो होती है वह किसी भी परेशानी से जल्दी उभर जाती है। तो बच्चों, चले अब जाने इस प्राकृतिक लाभ का महिलाओं को कोई फायदा क्यों नहीं होता है। इस प्राकृतिक लाभ का फायदा नहीं होने का कारण है सामाजिक हानि, जो कि इन सारे रूपों में है। जैसे कि स्त्री भ्रूण हत्या यानी कि फीमेल फोइटिसाइड। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब बच्चे माँ की कोख में ही होते हैं तो यदि यह पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वह एक स्त्री है तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। ये सारी हमारी समाज की बुराइयां हैं। इसके बाद आता है स्त्री शिशु हत्या यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि बच्चों के जन्म लेने के बाद यदि यह पता चलता है कि जो भी बच्चा जन्म लिया है वह एक स्त्री है तो उस बच्चे को उसके घर वाले मार देते हैं। अगली सामाजिक हानि है घरेलू हिंसा। इसका मतलब होता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो बच्चों, इन सारी कारण से महिलाओं को जो प्राकृतिक लाभ होता है स्थिति स्थापक यानी कि रेजिलियंट होने का, वह भी समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है आयु संरचना क्या होती है, आयु लिंग पिरामिड पर टिप्पणी करें। तो बच्चों, आयु संरचना जो होती है वह किसी भी देश में विभिन्न आयु वर्गों में कितने लोग रह रहे हैं उसकी संख्या को दिखाता है। जैसे कि यदि 0 से 15 वर्ष में ज्यादा लोग होंगे तो इसका मतलब यह है कि उस देश की जनसंख्या जो है वह एक युवा जनसंख्या है। इसका मतलब यह भी है कि उस देश का जन्म दर यानी कि बर्थ रेट जो होता है वह ज्यादा है। यदि जनसंख्या 15 से 59 साल के बीच ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उस देश की जो जनसंख्या है वह एक कार्यशील जनसंख्या है, जिसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन होता है। और यदि बच्चों ऐसा देखा जाता है कि किसी देश की जनसंख्या 60 साल या उससे अधिक है तो इसका मतलब यह है कि उस देश में वृद्ध जनसंख्या ज्यादा है। इसका मतलब यह भी है कि वहाँ का जो मृत्यु दर है वह काफी ज्यादा कम है, जिसके कारण लोग कम मर रहे हैं, जिससे बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। तो बच्चों, अब हम आयु लिंग पिरामिड के बारे में जानेंगे। आयु लिंग पिरामिड के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या, जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दूसरा है स्थिर जनसंख्या, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट पॉपुलेशन। और फिर है घटती जनसंख्या, जिसका मतलब होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम विस्तारित होती जनसंख्या यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। तो यदि बच्चों हम विस्तारित होती जनसंख्या की पिरामिड को देखें तो हम यह देखेंगे कि इसका पिरामिड त्रिभुज के आकार का होता है। और ऐसा पिरामिड अक्सर अल्प विकसित देश यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ही होते हैं।
इस तरह के पिरामिड में हम यह भी देखेंगे कि कम आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या होती है, जिसका मतलब यह भी होता है कि यहाँ का जन्म दर काफी ज्यादा होता है। तो बच्चों चलो विस्तारित होती जनसंख्या के एक पिरामिड को हम देखते हैं। तो बच्चों यह पिरामिड जो है यह नाइजीरिया का पिरामिड है। इसमें हम देख सकते हैं कि बाएं तरफ में पुरुष को दिखाया गया है और दाएं तरफ में स्त्री की जनसंख्या को दिखाया गया है। यदि हम गौर दें तो इसका जो निचला भाग है वह काफी ज्यादा चौड़ा है, जिसका मतलब यह है कि इस देश में कम आयु में जनसंख्या ज्यादा है। और यदि इसका हम सबसे ऊपरी भाग देखें तो हम देख सकते हैं यह कितना ज्यादा पतला है, जिसका मतलब यह बनता है कि इस देश में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा होते हैं। तो बच्चों चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्थिर जनसंख्या यानी कि कांस्टेंट पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। तो इस तरह की जो जनसंख्या की पिरामिड बनती है वह घंटी के आकार का होता है। इस तरह के पिरामिड में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही लगभग बराबर होते हैं। तो बच्चों चलो अब इस तरह की एक पिरामिड को हम देखते हैं। यह पिरामिड जो है यह ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है। तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि बीच का जो भाग है ये एक घंटी जैसा भाग दिख रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस देश में कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 से 59 साल के लोग ज्यादा हैं। और यदि अगर आप ध्यान दें तो ये देखेंगे कि ज्यादा उम्र में जैसे कि 80 से अधिक की आयु में पुरुष से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या पाई जाती है। यदि हम यूएसए, कनाडा इन सारे देशों का भी आयु लिंक पिरामिड बनाएं तो वह कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब बच्चों हम घटती जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इसमें हम यह देखेंगे कि इसका संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष होता है। इस तरह के पिरामिड में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो चलो अब इस तरह की एक पिरामिड को हम देखते हैं। तो बच्चों यह पिरामिड जो है यह जापान देश का आयु लिंक पिरामिड है। तो बच्चों इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो निचला भाग है यानी कम आयु वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा पतला है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पे कम आयु में जनसंख्या कम है। और यदि हम इसका सबसे ऊपरी भाग देखें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसका जो चौड़ाई है वह भी कम है, जिससे यह साफ होता है कि इन सारे देशों में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं। तो बच्चों अब हम ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी करेंगे। तो बच्चों यदि हम ग्रामीण नगरीय जीवन आजीविका की बात करें यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यह देखेंगे कि विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं ज्यादा होती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष ज्यादा होते हैं। तो इससे ये होता है कि पुरुष अक्सर खेती बाड़ी का काम करते हैं इन देशों के ग्रामीण क्षेत्र में, और अल्प विकसित देशों यानी कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के नगरीय क्षेत्र में ज्यादा पुरुष की जनसंख्या होती है। यदि हम एशियाई देशों में देखें तो महिलाओं की भागीदारी खेती यानी कि कृषि के कामों में ज्यादा दिखेगी। और बच्चों यदि हम ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन की बात करें तो हम यह देखेंगे कि नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया जैसे देशों में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल नहीं होता है। और यदि हम कनाडा, फिनलैंड और रूस जैसे देशों की बात करें तो इन सारे जगहों में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल होता है। तो बच्चों इससे हम साफ देख सकते हैं कि एशियाई देशों में महिलाओं के लिए लिंग अनुपात अनुकूल नहीं होता है यूरोपियन देशों के मुकाबले। एशियाई देशों की महिलाएं जो होती है वह नगरीय क्षेत्र इसलिए भी नहीं जाती है क्योंकि वहाँ पर रहने के जगहों की कमी होती है, और यदि जगह मिलते भी हैं तो काफी ज्यादा महंगा होता है। इसके अलावा उनके सुरक्षा की भी समस्या की बात है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में साक्षर यानी कि लिटरेट किसे कहते हैं? तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि साक्षरता यानी कि लिटरेसी किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के सूचक है, और भारत में लिटरेट यानी कि साक्षर उसे कहते हैं जो 7 और उससे अधिक वर्ष के लोग हों और जो पढ़ लिख और अंक गणितीय परिकलन कर सके यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग कर सके। तो बच्चों इसी के साथ हमारा अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।